क्या आप जानते हैं कि आईसीसी ने भारत की बार बार इसरार के बावजूद डब्ल्यूटीसी के फाइनल की मेजबानी क्यों नहीं दी? इस फैसले के पीछे असल राज छुपे हुए क्या हैं? पूरी वीडियो देखिएगा, आपको तमाम हकीकत मालूम हो जाएगी इसके पीछे राज क्या है। चलते हैं थोड़ा बैक की तरफ कि ये ऐसा हुआ क्यों आईसीसी ने रिजेक्ट किया बीसीसीआई को, और बीसीसीआई क्या चाहता था। पहले आप बात गौर से सुन लें। जिस वक्त चल रहा था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल चलते वक्त की ये बात है, ऐसा नहीं है कि फाइनल से ये पहले की बात है। डब्ल्यूटीसी का फाइनल चल रहा था जो कि जिसका साउथ अफ्रीका चैंपियन आलमी बन चुका है डब्ल्यूटीसी के फाइनल का, और इस वक्त का चैंपियन है साउथ अफ्रीका। बीसीसीआई और बीसीसीआई की जो पूरी कमेटी है उन्होंने मिलकर मुशावरत की कि हमें आईसीसी से बात करनी चाहिए कि जो डब्ल्यूटीसी का फाइनल है वो इंडिया के अंदर करवाया जाए। और सवाल अब यहाँ बनता है कि इंडिया के अंदर क्यों करवाए जाए जब एक फाइनल चल रहा है इंग्लैंड के अंदर, और जब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने और आईसीसी ने ये कह दिया है कि अगले 3 जो डब्ल्यूटीसी के फाइनल है वो भी इंग्लैंड के अंदर होंगे, 2027 का भी, 2029 का भी, 2031 का भी फाइनल। ये फाइनलाइज ऑफिशियली अनाउंस पहले हो चुके हैं और इसके ऊपर पहले ही एक कंफर्म डेट भी लिख दी गई है कि इस टाइम होंगे ये फाइनल्स, और ये कब होंगे फाइनल्स, और इसकी भी पूरी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो फिर भी बार बार बीसीसीआई इसरार कर रहा है कि बार बार कह रहे हैं आईसीसी को करवा दिया जाए डब्ल्यूटीसी का फाइनल। आप इसके ऊपर एक बार नजर सानी करें, आप एक बार देखें कि दूसरे मुल्कों को भी इस चीज़ का होस्ट बनाना चाहिए डब्ल्यूटीसी के फाइनल का, ताकि उनकी क्रिकेट कंट्री की जो उनकी क्रिकेट है ताकि उसका भी लेवल जाए और मार्केट में भी ऊपर हो, स्पॉन्सरशिप हो, काफ़ी चीज़ें हो। पहले तो आपको ये बता देता हूँ, किसी भी कंट्री के अंदर जब डब्ल्यूटीसी का फाइनल होगा तो ये तो वैसे ही कन्फर्मली बात है, उनकी क्रिकेट रेशो भी, मार्केटिंग रेट भी काफ़ी बढ़ेगा। और जो इस इलाके के अंदर वो फाइनल होगा डब्ल्यूटीसी का, तो वैसे ही डब्ल्यूटीसी के फाइनल के वक्त आपके सामने सबसे बड़ी एग्जांपल है, जैसे ही ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल हुआ था तो आप सबको नजर आ रहा था कि स्टेडियम फुल थे, स्टेडियम के अंदर कोई जगह ही नहीं थी कि कहीं स्पेस नजर आए, क्योंकि एक फाइनल मैच है, 2 कंट्रीज के दरमियान है और हो भी डब्ल्यूटीसी का फाइनल, और फिर मार्केटिंग ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। उस जगह की बड़ी मार्केटिंग होती है, उस जगह के जो होटल्स के किराए होते हैं, पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं, डब्ल्यूटीसी का फाइनल देखने आए होते हैं। अब आप ये देख लें कि साउथ अफ्रीका से काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हुए थे, क्रिकेटर्स आए हुए थे, लेजेंड्स आए हुए थे, तो उस जगह की जो मार्केटिंग रेशो होती है काफ़ी ऊपर चली जाती है, जब तक 5 दिन तक वो मैच रहता है डब्ल्यूटीसी का फाइनल। अभी डब्ल्यूटीसी का फाइनल 4 दिन तक रहा है इंग्लैंड के अंदर, तो ये काफ़ी उस जगह की वैल्यू भी बढ़ा दी जाती है, तो काफ़ी ऐड लगते हैं, स्पॉन्सरशिप लगती है, और फिर एक मिनट का 1 करोड़ प्लस अमाउंट दी जा रही होती है। तो फिर ये बड़ी अमाउंट की वैल्यू भी, यही चाहता था बीसीसीआई के इस तरह इंडिया की मार्केट रेशियो भी बढ़े। लेकिन अगर आईसीसी इजाज़त दे देता इंडिया को तो फिर इसका जो अल्टरनेट काफ़ी जो इसका डेंजरस इफेक्ट पड़ना था वो दूसरे क्रिकेट बोर्डों के ऊपर ये पड़ना था। उन्होंने बार बार कहना था आईसीसी को कि हमारे पास भी करवाया जाए, क्यों इंडिया का फिर क्यों हक है। ये बिल्कुल सही फैसला किया, बिल्कुल एक्यूरेट 100% फैसला किया आईसीसी की तरफ से। अगर इंडिया को दे दिया जाता, क्यों इंडिया कोई स्पेशल है, क्यों इंडिया की पैसे हर टाइम, इंडिया के पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा मार्केटिंग रेशियो है क्रिकेट की, तो इस वजह से इंडिया को दे दिया जाए? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सब कंट्री का हक है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वेस्ट इंडीज़ हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, कोई भी कंट्री है, सबका हक है कि वहाँ करवाया जाए डब्ल्यूटीसी का फाइनल। और वो भी चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट रेशियो बढ़े, क्यों इंडिया को ज़्यादा ही स्पेशल है। अब ये होता कि इंडिया की बारी 2027 का करवा लिया जाता डब्ल्यूटीसी का फाइनल, लेकिन अगली 2 बारी फिर दोबारा इंग्लैंड में करवा लिया जाता। क्या दूसरे कंट्रीज का इसमें राइट नहीं है? क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते? क्या वो टॉप रैंकिंग टीम नहीं है? उनका भी हक था। इस वजह से बड़ा बेहतरीन फैसला किया आईसीसी ने, और ये चाहता था इंडिया। और फिर जब आईसीसी ने इनकार किया तो इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट नहीं हो सकती जे शाह के लिए, क्योंकि इस वक्त आईसीसी के जो चेयरमैन है वो जे शाह है। वो जानते हैं कि उनका एक एक फैसला सारे मुल्कों के, क्योंकि वो क्रिकेट के चेयरमैन बने हुए, तो फिर इस चीज़ का सारे फैसला देखेंगे तो इतने बड़े लेवल पे जाके वो कोई गलत फैसले नहीं कर सकते। क्योंकि आईसीसी के पैनल के अंदर जब कोई अनाउंसमेंट करनी होती है या फिर कोई शेड्यूल अनाउंस करना होता है या फिर किसी कंट्री को होस्ट देना होता है, तो इसके ऊपर पूरा पैनल बैठा होता है, वो पैनल फैसला करता है। अब ऐसा नहीं है कि सारी मर्जी चलेगी जे शाह की, नहीं। आईसीसी के काफ़ी जो चेयरमैन होते हैं पास्ट के, उनसे बात की जाती है, फिर जो दूसरे पैनल के अंदर काफ़ी लोग होते हैं उनसे बात की जाती है कि इस कंट्री को करवाई जाए राइट, क्या इस कंट्री की हालत ठीक है, क्या इसके सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं कि इस कंट्री को होस्ट दे दिया जाए। ये तमाम चीज़ें
देख के उस कंट्री को होस्ट दिया जाता है। तो फिर जेशा के हाथ में कुछ भी नहीं था कि जेशा अपनी कंट्री इंडिया को होस्ट दे दिया जाता, और ये बेहतरीन फैसला नजर आया आईसीसी की तरफ से, और जो इंडिया चाहता था उसे मुंह तोड़ जवाब मिल गया। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।